हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे न्यू एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.4 का दूसरा क्वेश्चन। बच्चों, दूसरा क्वेश्चन में क्या करना है, इवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली। बच्चों, इस क्वेश्चन का हमें जो ये दिया गया है तीनों क्वेश्चन, इसके वैल्यू फाइंड करने हैं विदाउट डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए हुए। तो चलिए आओ इसे बोर्ड पर फटाक से सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व होगा बच्चों, हमने यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर दिया है। बच्चों, इसका विदाउट डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन किए हुए इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। तो इसको करने के लिए बच्चों क्या करेंगे, 103 है बच्चों, इसे 100 प्लस 3 में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये 107 है तो इसे हम 100 प्लस 7 में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। तो चलिए यहाँ पे 100 प्लस 3 में कन्वर्ट कर लिए और 100 प्लस 7 में कन्वर्ट कर लिए। अब बच्चों यहाँ पे हम देखिए, अगर 100 को x मान लेते हैं तो हमारा यहाँ भी x हो जाएगा, और 3 को a मान लेते हैं और 7 को b मान लेते हैं। बच्चों, आपको दिख रहा होगा x प्लस a x प्लस b। अब बच्चों इसी का हम सूत्र लगा देंगे, फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, x प्लस a x प्लस b, इसका हम फार्मूला यूज करेंगे। क्या होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी। बच्चों, ये इसका फार्मूला होता है। बच्चों, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू जहाँ पे x है वहाँ पे हम पुट कर देंगे। x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 100 हमने माना है तो 100 यहाँ पे पुट कर देंगे x के स्थान पर। और a की वैल्यू बच्चों हमने 3 माना है तो जहाँ जहाँ पे a है हमने वहाँ पे 3 पुट कर देना है। और b की वैल्यू हमने 7 माना है तो b जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे 7 पुट कर देंगे। जो जो हमने माना है बच्चों इस सूत्र में वहाँ पे पुट कर देंगे, वो उस वैल्यू को रख देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पे फटाक से रख देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 100 x के स्थान पर हम 100 रख देंगे तो हमारा यहाँ पे 100 हो जाएगा, और 100 का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिए हम। और ए के स्थान पर हमारा बच्चों 3 है तो 3 हम यहाँ पे कर दे रहे हैं। बी के स्थान पर हमारा क्या है बच्चों, 7 है क्योंकि हमने 7 मान रखा है। और एक्स के स्थान पर 100 हमने माना है, प्लस ए और बी का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 3 और इंटू 7 का। चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 100 का स्क्वायर है बच्चों, क्या हो जाएगा ये हमारा, 100 में 2 जीरो और ऐड हो जाते हैं। 100 का स्क्वायर 2 बार 100 का मल्टीप्लिकेशन आपस में करेंगे तो ये 10,000 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, प्लस ये 3 और 7 को बच्चों आपस में ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, और 10 का मल्टीप्लिकेशन आपस में 100 में करेंगे क्या हो जाएगा बच्चों, एक जीरो और ऐड हो जाएगा 100 में, क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये 3 और 7 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 21 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम टोटल इसका हम आंसर बच्चों आ जाएगा 11021, ये इसका बच्चों आंसर आ जाएगा। टोटल आप ऐड करेंगे तो ठीक है बच्चों, 11,021 इसका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों आपको आशा है कि ये वीडियो पसंद आई होगी, ये क्वेश्चन पसंद आया होगा। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलिए बच्चों, हम अपना दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हम इसी प्रकार से करेंगे जैसे पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था। बच्चों, हम इसे भी 90 प्लस 5 में कन्वर्ट कर लेंगे, इसे भी 90 प्लस 6 में कन्वर्ट कर लेंगे पहले हम। तो बच्चों जहाँ पे है, जैसे हम 90 प्लस 5 और 90 प्लस 6, बच्चों ये हमने 90 और ये 90 में क्यों कन्वर्ट किया है, और वहाँ पे 100 और 100 में क्यों कन्वर्ट किया था बच्चों, ताकि इस प्रकार से किया है कि ताकि इसे आपस में जब हम आगे चलकर वैल्यू पुट करें अपने फार्मूले में तो ये हमें सॉल्व करने में आसानी हो, इसका मल्टीप्लिकेशन या स्क्वायर लिखने में हमें आसानी हो। ठीक है बच्चों, इसलिए हम इसे 90 प्लस करते हैं या फिर हम 100 प्लस करते हैं, और हमारा जीरो रहता है तो जीरो को हम आराम से मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं या उसका स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमारा वही वाला फार्मूला फिर से लग जाएगा। ये कौन सा फार्मूला लग जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस एक ब्रैकेट में ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये फार्मूला होता है बच्चों एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, वही वाला फार्मूला हमने पिछला यूज कर दिया है। अब यहाँ पे भी एक्स हम 90 की जगह क्या मान लेंगे बच्चों, एक्स मान लेंगे तो हमारा इसके जगह पे एक्स हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे 5 की जगह, यहाँ पे 5 की जगह हम ए मान लेते हैं। हमने 90 की जगह एक्स माना ही है तो यहाँ पे भी एक्स रहेगा, और यहाँ पे हमने 6 माना है तो 6 के जगह पे बी हम कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ए मान लिया, यहाँ पे बी मान लिया, एक्स माना। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स और ए की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, और बी की वैल्यू है जहाँ पे वहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमारी हो जाएगी 90 का स्क्वायर, क्योंकि एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है जो हमने माना है 90। अब
ए की वैल्यू क्या है बच्चों, ए की वैल्यू 5 है तो यहाँ पे 5 कर दे रहे हैं। बी की वैल्यू क्या है बच्चों, बी की वैल्यू हमने 6 माना है तो 6 यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं। एक्स क्या है बच्चों, एक्स हमारा 90 है तो 90 कर दे रहे हैं। ए बी क्या है, ए हमारा बी है 5 इंटू 6। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा वैल्यू आ गए। इसको हमें बस अब एक्सप्लेन करके लिख देना है। तो ये हमारा बच्चों 90 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 8100, क्योंकि इसका भी स्क्वायर हो गया, इसका भी स्क्वायर हो गया तो 00 ये हो गया और 81, तो 9 का स्क्वायर हो जाता है 81। ठीक है, यहाँ पे 5 6 11 हो जाएगा। 11 का जब हम इसमें से 90 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 9900 हो जाएगा, 9900। ठीक है बच्चों, ये 30 हो जाएगा हमारा 5 और 6 का मल्टीप्लिकेशन। बच्चों टोटल हमारा आ जाएगा, अगर ऐड करेंगे इसे तो हमारा आ जाता है 9120। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन को बच्चों हम उसी प्रकार से सॉल्व कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे भी 100 में से कन्वर्ट करेंगे पहले, सबसे पहले 100 + 4 हमने कर दिया इसे, 104 को इंटू 96 को क्या करेंगे बच्चों, 100 माइनस यहाँ पे 4 कर देंगे, क्योंकि 100 में से 4 चला जाएगा 96 हो जाएगा। बच्चों देखिए अब हमारा यहाँ पे एक फार्मूला बन गया है। बच्चों हमारे कुल मिला के एक फार्मूला बनाना है, जहाँ जैसे करके बनाना है। तो हमने यहाँ पे भी एक फार्मूला यूज कर दिया। बच्चों कौन सा फार्मूला, अगर यहाँ पे हम x मान लेंगे 100 की जगह पे, तो यहाँ पे भी x हो जाएगा हमारा। a इसको मान लेते हैं 4 के स्थान पर, और इसको यहाँ पे भी 4 है तो यहाँ पे भी a मान लेंगे। बच्चों हमारा फार्मूला क्या बन गया, x + a, एक ब्रैकेट में x माइनस a। बच्चों इसका फार्मूला क्या हो जाता है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं x + a, x माइनस a। इसका फार्मूला होता है x² माइनस a²। अगर आपको बच्चों ये याद ना हो तो अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, क्योंकि इसका भी यूज बहुत होने वाला है आगे चलकर। तो यहाँ पे बच्चों हम x की वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा वैल्यू इस क्वेश्चन की फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है बच्चों, 100 है, 100 का हमने होल स्क्वायर कर दिया है क्योंकि इसमें है, और a² है तो a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। a की वैल्यू क्या है बच्चों, हमने 4 माना है तो वहाँ पे 4 पुट कर देंगे यहाँ पे। अब बच्चों इसका हमें होल स्क्वायर है तो मतलब कि 100 का 2 बार हम मल्टीप्लिकेशन आपस में करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, 10,000 आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे 4 का है तो कितना आ जाएगा बच्चों, 4 का 16 आ जाएगा। अब बच्चों हम इसे इसमें 10,000 में से 16 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 9984। यही इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम अपने नेक्स्ट वीडियो पर मिलेंगे, फिर से ऐसे ही आसान तरीके से आपको समझाते रहेंगे। तो चलिए ओके, आज बाय।